गोरखपुर जिले के चौरी चौरा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गरीब और पीड़ित जनता की आवाज उठाने के लिए विधायक इंजीनियर सरवन निषाद खुद थाने पहुंच गए। मामला झंगहा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर 2 टोला आम घाट का है, जहां एक पीड़ित किसान पिछले 4 दिनों से अपनी फरियाद लेकर पुलिस के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। वापस क्यों कर दिया आप लोगों ने? वापस क्यों कर दिया? मेरी वीडियो है, फुटेज है, नहीं गलत है, मारपीट हुई है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए तुरंत, तो इनको क्यों वापस कर दिया गया? बताया जा रहा है कि गांव के कुछ दबंग भूमाफिया, जिनके नाम हरि प्रसाद यादव, जय गोविंद यादव, विकास यादव, अनूप यादव और अमित यादव बताया जा रहा है, उन्होंने पीड़ित राम सहाय निषाद की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। पीड़ित ने कई बार झंगहा थाने में जाकर शिकायत दी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। राम सहाय निषाद का आरोप है कि भूमाफियाओं ने थाने से ही दबाव बनाकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उस पर और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। शनिवार को जब विधायक इंजीनियर सरवन निषाद थाना दिवस से लौट रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क किनारे बैठे जख्मी और निराश पीड़ित राम सहाय निषाद पर पड़ी। विधायक ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और पीड़ित को साथ लेकर थाने पहुंचे। थाने में खुद मौजूद रहकर उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बेचारा वापस हो गया, तो रास्ते में मिल गया, मैं अपनी गाड़ी में बैठा लेके आया, रोते हुए जा रहा, आत्महत्या कर लेगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप आइए तो नहीं, ये गलत है, फोन करने के बावजूद भी है। आप इसका एप्लीकेशन चेंज करवा रहे हैं, बेचारी कह रहा है। विधायक ने मौके पर ही कहा कि गरीब जनता को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद आंदोलन भी करेंगे, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मैं गरीब जनता के न्याय के लिए जरूरत पड़ी तो थाने भी पहुंचूंगा और आंदोलन भी करूंगा, लेकिन अन्याय करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इंजीनियर सरवन निषाद ने झंगहा पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है, उनकी शिकायत वह उच्च अधिकारियों से भी करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग के साथ होने वाला अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार झंगहा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली और विधायक को धन्यवाद दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर विधायक समय पर नहीं पहुंचते तो शायद इस मामले को दबा दिया जाता। गांव की इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से भूमाफिया इलाके में सक्रिय हैं और प्रशासन की उदासीनता के कारण गरीबों की जमीन हड़प ले रहे हैं। अब विधायक के हस्तक्षेप से ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि इस बार न्याय जरूर मिलेगा। विधायक सरवन निषाद का यह कदम इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधि खुद गरीबों की लड़ाई में आगे आए तो अन्याय को टिकने का मौका नहीं मिलता। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीड़ित को 4 दिनों तक न्याय के लिए दर दर क्यों भटकना पड़ा। अगर विधायक मौके पर नहीं होते तो क्या यह मामला यूं ही दबा दिया जाता। जो भी हो, चौरी चौरा विधानसभा के इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि जब जनता की आवाज को प्रशासन अनसुना कर देता है तो सच्चे जनप्रतिनिधि खुद मैदान में उतरते हैं। इंजीनियर सरवन निषाद का यह रुख गरीबों और दबे कुचले वर्ग के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ कब और कैसी कार्रवाई होती है, क्योंकि जनता अब देख रही है इस बार सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत है। और इस पूरी घटना के बाद एक बात तो साफ है कि चौरी चौरा की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। उनके साथ अन्याय करने वालों के लिए अब उनके विधायक खुद मैदान में हैं।